हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हेडिंग लगा लीजिए, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। यहां पे हम सारे फोर्सेस को कंसीडर करके एक बॉडी का, वो बॉडी कुछ भी हो सकती है, एक बॉडी का मोशन स्टडी करेंगे। ये असल में मोशन स्टडी वाली टॉपिक है। कैसे करेंगे देखिए, एक इंक्लाइन है, सरफेस है, ठीक है। यहां एक बॉडी है। ये बॉडी क्या क्या हो सकती है। ये बॉडी आपकी सॉलिड स्फीयर हो सकती है, हॉलो स्फीयर हो सकती है, हॉलो सिलेंडर, रिंग। हॉलो सिलेंडर और रिंग तो सेम चीज ही होगी। लॉजिकली सोचो, रिंग होती है गोल और उसकी कोई थिकनेस होती है। अगर उस थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो वही हॉलो सिलेंडर का फॉर्म ले लेगी। तो इसलिए हॉलो सिलेंडर और रिंग सेम ही हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में। अच्छा, और सॉलिड सिलेंडर, तो हम एक बॉडी है जो रोल करेगी यहां से लेके यहां तक, उसकी मोशन स्टडी करेंगे। उसके बाद हम उस कॉमन रिजल्ट को इन 5 चीजों पे अप्लाई करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले एक इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड का एक एंगल भी लेंगे हम, थीटा। थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, आप जो लेना चाहो ले सकते हो। थीटा एक कॉमन रेफरेंस है तो मैं थीटा लेके चलूंगा, ठीक है। जनाब ये रोल कर रहे हैं, यहां पे भी आए होंगे, यहां पे भी आए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल सही बात है। यहां mg sin थीटा भी होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो, ठीक है। हम यहां पे फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे, स्मॉल f, ठीक है। ये बॉडी है जनाब जिसका मास m है, रेडियस r है, जिसका मास m है, रेडियस r है। रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है सर। देखो, नेट फोर्स ऑन बॉडी क्या होगा। नीचे की तरफ जा रहा है तो यानी कि नीचे वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर लगने वाला फोर्स छोटा है। नीचे लगने वाला फोर्स है आपका mg sin थीटा, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, स्मॉल f, और नेट फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होता है ma के इक्वल। एक एक क्वेश्चन तो हमारी ये आ गई, ठीक है। देखो आगे, देखो जो फ्रिक्शन फोर्स है, आप इमेजिन करो एक सर्कुलर चीज है, इधर की तरफ मैं कोई फोर्स लगाऊं तो ये इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क डेवलप हो सकता है जो किसके इक्वल होगा, r f sin फाई के।
तो सिमिलरली टॉर्क तो फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो रोल कर और ज्यादा रोल कर पा रही है। तो टॉर्क डेवलप्ड, पहले समझ लो, एंड में बोर्ड मिटाने से पहले मैं नोट करने का टाइम दूंगा, तब नोट कर। टॉर्क डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये हो जाएगा आपका आर एफ साइन 90 डिग्री, क्योंकि देखो रेडियस ऐसे है, फ्रिक्शन ऐसे है, तो यहां की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, आर एफ साइन 90। अच्छा, टॉर्क को मैं लिख सकता हूं आई अल्फा, प्रूव कर चुके हैं हम, इज इक्वल्स टू आर एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर एफ। हमने पढ़ा था a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, तो यहां से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा a अपॉन आर, a अपॉन आर, तो जरा यहां रखो आई ए अपॉन आर इज इक्वल्स टू आर एफ, तो f की वैल्यू क्या आई, आई ए बाय आर स्क्वायर, आई ए बाय आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। पुटिंग 2 in 1, तो एम जी साइन थीटा, ये एफ को मैं इधर ले जाऊं, इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एफ होता, एफ की जगह मैं ये रख रहा हूं आई ए बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कॉमन लिया 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, यही होगा, देख लो, चेक कर लो, एम ए कॉमन लेंगे यहाँ 1, यहाँ आई ए अपॉन एम ए आर स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा तो आई अपॉन एम आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ मैंने एम से एम काट दिया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई हमारे, अल्टीमेटली हमें बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना था, उसके बेस पे मोशन स्टडी हम कैसे करेंगे कि कौन तेज है कौन स्लो है, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे ना हर बॉडी का। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये है आपका एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, आया समझ, यहां तक नोट कर लो। इसके बाद हम केस स्टडी करते हैं, कैसे, अब हम क्या करेंगे, यहां पे आई की वैल्यूज रखेंगे अलग अलग तरीके से, सॉलिड स्फीयर के लिए आई रखेंगे, हॉलो स्फीयर के लिए आई रखेंगे, हॉलो सिलेंडर या रिंग के लिए हम आई की वैल्यू रखेंगे, सॉलिड सिलेंडर के लिए हम आई की वैल्यू रखेंगे, और देखेंगे कि हर केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, नोट करो। चलो बच्चों, हमारा एक्सेलरेशन आया था जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। पहला केस, केस 1, रिंग हो या हॉलो सिलेंडर हो, रिंग होती है अगर या हॉलो सिलेंडर होता है और वो रोल कर रहा है तो क्या होगा भाई साहब, रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर,
सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास करता है, सिर्फ वही आई लेते हैं हम इन केसेस में। ठीक है, ठीक है, एम आर स्क्वायर। तो आई अपॉन एम आर स्क्वायर, आई अपॉन एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, डेट विल बी 1। ये वैल्यू जरा यहां रखो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1, डेट विल बी हाफ जी साइन थीटा, हाफ जी साइन थीटा। ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू। हाफ जी साइन थीटा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा बाई 2। तो अल्फा क्या आया हमारा? जी साइन थीटा अपॉन 2r। जी साइन थीटा अपॉन 2r। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन भी आ गया रिंग का, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ गया रिंग का। ठीक है सर, हमारा फ्रिक्शन हमने निकाला था आई ए अपॉन आर स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल लेते हैं। आई हो गया हमारा एम आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया हमारा जी साइन थीटा अपॉन में 2 और आर स्क्वायर। तो फ्रिक्शन आ गया हमारा एम जी साइन थीटा बाय 2। लेकिन बट फ्रिक्शन तो हमने म्यू एम जी कॉस थीटा भी पढ़ा है, म्यू आर पढ़ा है था ना, म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू क्या होती है? एम जी कॉस थीटा। तो जरा पुट करके देखो, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा बाय 2। एम जी से गया एम जी, यहां म्यू भी है, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा बाय 2। ये म्यू क्या है? ये म्यू क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन 2 is the minimum value of coefficient of friction for which the ring or hollow cylinder will roll down on an inclined plane। इतनी फ्रिक्शन तो होनी ही चाहिए अगर उसको रोल करना है उसके ऊपर चिपक के। अब सरफेस पे कांटेक्ट में रहने के लिए कुछ तो फ्रिक्शन चाहिए होगा ना सर, तो ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फॉर विच रिंग और हॉलो सिलेंडर विल रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसके आगे एक चीज और लिख लो, विदाउट स्लिपिंग। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? विदाउट स्लिपिंग भाई, रिंग है या हॉलो सिलेंडर है, ये रोल करता हुआ नीचे आए, उसके लिए इसको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा ना सरफेस के। तो ये मिनिमम वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, वरना क्या होगा, हमने इसको यहाँ छोड़ा है, स्लाइड करके नीचे पहुंच जाएगा, रोल नहीं करेगा सरफेस के ऊपर। ठीक है,
ये होता है। ये हो गई बात हमारी रिंग की, या इसको बोले हम हॉलो सिलेंडर। नोट कर लो इसको। दूसरा केस, सॉलिड सिलेंडर हो या डिस्क हो। अब आप बोलोगे सर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक हैं। बिल्कुल एक है सर। रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, उसकी विड्थ बढ़ा दो तो हॉलो सिलेंडर का रूप ले लेती है। एक डिस्क है, सॉलिड डिस्क है, उसकी भी थिकनेस कुछ ऐसी होगी। इसकी थिकनेस को बड़ा कर दो तो वो सिलेंडर नहीं बन जाएगी, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। भाई साहब आई की वैल्यू होती है हाफ mr², हाफ mr²। तो I अपॉन mr² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। देखो ना, हाफ mr² अपॉन mr², तो 1/2 बचेगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा रहा हूं क्योंकि नोट्स हैं, समझ में आना चाहिए। तो अच्छा, इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर? g sin थीटा अपॉन 1 + 1/2, डेट विल बी 3/2। नीचे 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2g sin थीटा अपॉन 3। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगेन आर अल्फा होता है तो अल्फा क्या हो जाएगा? सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2g sin थीटा अपॉन 3r। फ्रिक्शन IA अपॉन r²। आई क्या है? हाफ mr² इंटू 2g sin थीटा। ये पूरा अपॉन में ही ले लें, 2 × 3 × r²। से r² गया, 2 से 2 गया, तो mg sin थीटा बाय 3। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये आ गई। कहां पे? सॉलिड सिलेंडर या डिस्क के ऊपर। ठीक है, अगेन म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mg sin थीटा बाय 3। mg से mg गया तो म्यू आया आपका tan थीटा अपॉन 3। ये फिर से मिनिमम वैल्यू, पूरी लाइन लिख सकते हो ना आप। मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच डिस्क और सॉलिड सिलेंडर विल रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, ठीक है, हो गया, नोट कर लो। तीसरा केस है बच्चों, अगर रोलिंग बॉडी हॉलो स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर, आई की वैल्यू मैं बता दूं आपको 2/3 mr², 2/3 mr²। इसके बाद कर तो आप खुद सकते हो वैसे इसको यहां से। चलिए एक काम करता हूं, हॉलो स्फीयर का भी मैं कर देता हूं डेरिवेशन। इसके बाद सॉलिड स्फीयर, उसका 2/5 mr² है, वो आप पूरा डेरिवेशन खुद करना, कुछ नहीं करना, बस आई की वैल्यू यहां रखनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, फिर ए को आर अल्फा कर देना है, उससे अल्फा आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू IA/r² में रख देनी है, वहां से आपका फ्रिक्शन आ जाएगा, फिर फ्रिक्शन के दो फॉर्मूलेस को कंपेयर करना है, वहां से आपका म्यू आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है, लेकिन हॉलो स्फीयर का मैं कर रहा हूं, उसके बाद सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² के साथ आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको देखते हैं। तो I/mr² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। डायरेक्ट लिख लूं, I/mr² की वैल्यू डायरेक्ट लिखा है मैंने, आप अलग अलग लिखना बिल्कुल। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा सर? g sin थीटा अपॉन 1 + 2/3।
तो क्या आ जाएगा 3 + 2 5/3, तो 3g sin थीटा अपॉन 5। एक्सेलरेशन आ गया आपका 3g sin थीटा अपॉन 5। ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा 3g sin थीटा अपॉन 5r। बच्चों इस पे न्यूमेरिकल अगर आते हैं, अगर आपको फॉर्मूले डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो ये वाला फॉर्मूला तो घोट के पी जाओ, क्योंकि यहां से आप सब कुछ निकाल सकते हो। हाँ, आई की वैल्यूज आपको रटनी पड़ेंगी, आई में भी आप कुछ वैल्यूज डिराइव कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप डिराइव करके नहीं निकाल सकते, लेकिन बाद में बात क्या आती है निकल के कि आपके पास समय होना चाहिए। क्वेश्चन में निकालने की अगर नीड ही नहीं है और सिर्फ 3 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे आप आई की वैल्यू डिराइव करके अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चैप्टर में आई की वैल्यूज जो अलग अलग चीज़ों की हैं, चाहे वो आपका वो हो, आपका लेमिना हो, प्लेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो, चाहे रिंग हो, सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, हॉलो स्फीयर हो, हॉलो सिलेंडर हो, ट्रायंगुलर प्लेट हो, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पेपर पे लिख लीजिए और उसको 5 से 6 बार पढ़ लो एग्जाम से पहले, रोज एक बार नज़र मार लो जब तक ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हो जाएगा याद, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं पर दिमाग में बैठ गई ना तो निकलती नहीं है जल्दी से। ठीक है, अल्फा आ गया 3g sin थीटा अपॉन 5r। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा IA/r², 2/3 mr² इंटू 3g sin थीटा अपॉन 5 इंटू 1/r², यही होगा। 2mg sin थीटा अपॉन 5, फ्रिक्शन आया 2mg sin थीटा अपॉन 5, तो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू 2mg sin थीटा अपॉन 5, तो म्यू आ गया आपका 2tan थीटा अपॉन 5। अगेन वही लाइन, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच हॉलो स्फीयर विद रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, सॉलिड स्फीयर सेल्फ करना है आप, आई की वैल्यू 2/5 mr², 2/5 mr²। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, यहां पे हमारा जो अल्टीमेटली रिजल्ट निकल के आया वो ये था कि रिंग और हॉलो सिलेंडर का एक्सेलरेशन हाफ g sin थीटा, तो 0.5g sin थीटा लिख सकते हैं उसको। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर 0.66 sin थीटा, हॉलो स्फीयर 0.6 sin थीटा, सॉलिड स्फीयर 0.71 sin थीटा। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, सिंस नंबर 1 की बात नहीं है, छोटा सा कंक्लूजन है। सिंस एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इज मैक्सिमम implies it will
roll down, it will roll down first in comparison to above 4, in comparison to other 3 या अदर्स। इनकी तो बात कर रहे हैं हम कि भाई सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन देखो मैक्सिमम है 0.5, 0.66, 0.6, 0.71, तो 0.71 जी साइन थीटा सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी इसमें। अब सॉलिड स्फीयर की जब सबसे मैक्सिमम वैल्यू है तो सीधी सी बात है कि वो सबसे पहले आएगा नीचे। ऑल्सो रिंग या हॉलो सिलेंडर will come last ये बात हो कब की रही है? when all of the above are released together, ठीक है। एक इंक्लाइन प्लेन पे हम इन सबको एक साथ छोड़ दे रोल करने के लिए सबसे पहले सॉलिड स्फीयर आएगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, सबसे लास्ट में रिंग आएगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन सबसे कम है, रिंग या हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो आज बच्चों ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट मैं मैथमेटिक्स शुरू कर रहा हूँ, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।